साथियों, मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साप्ताहिक फलादेश में मैं मेष राशि का फलादेश बताने वाला हूं। इस सप्ताह में आपकी राशि से चंद्रमा का जो गोचर विचरण है वो सिंह राशि पे, कन्या राशि पे, तुला राशि पे और वृश्चिक राशि पे रहने वाला है। हम सारी गणना, सारा फलादेश चंद्र कुंडली से ही बताते हैं और चंद्रमा का जो मूवमेंट है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सप्ताह में 7 दिनों में से 5 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे बने हुए हैं और 4 दिन तो विशेष बने हुए हैं। एक दिन ध्यान रखना है, तो किस किस दिन क्या क्या ध्यान रखना है आपको मैं बताता हूँ। इसको सुनकर आप अपना शेड्यूल तय कर सकते हैं। आपको लाभ की प्राप्ति अधिक रह सकती है। सप्ताह में प्रारंभ 25 अगस्त से 31 अगस्त तक यह फलादेश रहने वाला है और सारा फलादेश इस प्रकार रहेगा कि चंद्रमा आपकी गणना में पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम रहने वाला है। जब पंचम गणना रहती है अर्थात 25 तारीख को, आपको मानसिक चिंताएं रहेगी। किस किस चीज के लिए रह सकती है? वो आपको संतान पक्ष से रह सकती है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहाँ रह सकती है, या अध्ययन पक्ष से आपको चिंता रहेगी। ये 3 चीज के लिए विशेष रहने वाली है। फिर देखिए आपका समय आगे वाला, यानी 25 को ही चंद्रमा यहाँ आ जाएंगे और षष्ठम गणना हो जाएगी, वहाँ जो 2.25 दिन रहेंगे, तो वहाँ पे आपको अज्ञात भय, चिंता और कुछ शत्रुओं से आपको परेशानी की जो है फीलिंग रह सकती है, या किसी रोग की आपको चिंता रह सकती है। किसी से पैसे आपने ले रखे हैं तो उगाही की स्थिति रह सकती है, आपको चिंता रहेगी कैसे इसको मैं चुकाऊं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज होने जा रही है, चंद्र मंगल की युति। यहाँ पे ऐसी संभावनाएं बनेगी आपके, जो आपने कहीं से ले रखा है पैसा, वो चुकाने की स्थिति में आ जाओगे और आप कंफर्टेबल फील करेंगे। साथ में आगे के जो 2 दिन है, 1.25 दिन, वो आपके लिए बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। वहां पे राजयोग का निर्माण हो रहा है ना। चंद्रमा की जो स्थिति है शुक्र के घर में चंद्रमा, सप्तम भाव में चंद्रमा रहेगा, चतुर्थ भाव में शुक्र रहेगा। तो चंद्रमा के घर में शुक्र है और शुक्र के घर में चंद्रमा रहेगा, तो ये परिवर्तन योग हो रहा है। तो घर परिवार से एवं आपके जीवन साथी से आपको लाभ रहने की स्थिति रहेगी। यदि आप बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, अपने पार्टनर से भी आपको लाभ की स्थिति रहेगी, नुकसान की स्थिति नहीं रहेगी। साथ में महिलाओं से आपको विशेष लाभ की स्थिति बनेगी। क्यों है ऐसा? क्योंकि चंद्रमा और शुक्र दोनों ही स्त्री कारक ग्रह माने गए हैं और दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे हुए हैं, तो ये निश्चित तौर पर आपको फल, पॉजिटिव लाभ की स्थिति दिलाता है। तो महिलाओं से संबंध आप विशेष रखें, अच्छे रखें, उनके लिए अच्छा सोचें, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति रहेगी। फिर आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट 2.25 दिन जो है चंद्रमा का गोचर विचरण वो अष्टम स्थान पे रहेगा। इन दिनों में आपको क्या क्या नहीं करना है? कोई भी यात्रा नहीं करनी है, किसी को पैसा नहीं देना है, कोई नई चीज जैसे वाहन है नहीं खरीदना है, एवं किसी को पैसा भी नहीं देना है, वाहन भी नहीं खरीदना है, यात्राएं टालनी है। एवं अगर किसी के प्रति आप दुर्भावना रखते हो, वो कुछ गलत कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको आगे चलकर बड़ी विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों से आप बचें, अच्छा कार्य करें, दान पुण्य करें, तो वो आपके हितकर में रहेगा और आपको पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त रहेगी। निश्चित तौर पर यदि आप इन दिनों में अध्ययन करते हैं तो आपका जो अध्ययन होगा बड़ा डीपली होगा और एक तह तक पहुंचेंगे आप, एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे आप, इसके में क्या विशेष है। ये सारी चीजें उन दिनों में अर्थात 30 और 31 को आपको विशेष रहने वाला है। तो इन 2 दिनों में जो मैंने बताया नहीं करना है वो नहीं करना है। मित्रों, एक और विशेष बात होने वाली है। इस सप्ताह में
बुध अपना राशि परिवर्तन कर्क राशि से सिंह राशि में कर रहा है, जो कि 30 अगस्त को कर रहा है। तो यह एक बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि कोई भी राशि से अगर चतुर्थ अष्टम द्वादश कोई ग्रह आते हैं तो वो कुफल देते हैं। तो मेष राशि के लिए बुध जो चल रहे थे वो इतने दिनों तक चतुर्थ चल रहे थे, साथ में शुक्र भी चतुर्थ हैं, शनि द्वादश है। तो बुध अपने चतुर्थ गणना से पंचम गणना पर आ रहे हैं, यानी पांचवा हो जाएगा। तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है। लेकिन इसका जो प्रभाव है ये आपको नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक दिन पहले ही यानी सप्ताह का जो अंतिम दिन है 31 और ये 30 को ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसका जो जितना फल है आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। तो इसका हम विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। विशेष ये कहेंगे कि इस समय आपकी जो गोचर कुंडली बनी हुई है इसमें गुरु आपके पराक्रम भाव में है, शुक्र आपके सुख स्थान में है, सूर्य चंद्र केतु ये पंचम स्थान में, मंगल आपके षष्ठम स्थान में है, एवं राहु एकादश में, शनि द्वादश में है, जो कि आपकी साढ़े साथी का जो है द्योतक है। तो आपको इन सारे आंशिक कालसर्प योग बना हुआ है, चंद्र मंगल का शुभ योग बना हुआ है, राजयोग बना हुआ है, ऐसे कार्य शुभ योग भी बने हुए हैं और कुछ ये आंशिक कालसर्प योग भी बना हुआ है। तो इन सारे चीजें आपके लिए अनुकूल हैं, बनी हुई हैं। कुछ आपको कुंदन बनने का है ना, कुंदन यानी स्वर्ण, स्वर्ण में भी उसकी एक विशेष जो है स्टेज होती है, शुद्ध सोना है ना, 24 कैरेट से भी ऊपर ये जो है साइन होता है कुंदन का, जो बिल्कुल मल रहित मेल रहित पूर्ण रूप से शुद्ध है, उसी को कहते हैं कुंदन। तो कुंदन बनने का तात्पर्य क्या है? कब बनता है कुंदन? जब अग्नि में स्वर्ण को तपाया जाता है, उसके सारे मेल दूर किए जाते हैं। ये आपके लिए किसी चरितार्थ हो रहा है? आपको समय है 7.5 का, यानी 2 भाग का, खूब मेहनत करने का, परिश्रम करने का, और फल की जो स्थिति होती है वो लास्ट में मिलती है, तपने के बाद जब वो निखरता है। तो उसी प्रकार जब हम अच्छा परिश्रम करेंगे तब हम कुंदन बनेंगे। तो कुंदन बनने के लिए परिश्रम आवश्यक है। तो ये सारी बातें विशेष ग्रह गोचर से मैंने बताई है। अब हम विशेष चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य पर। हेल्थ इज अबव वेल्थ, तो जरूरी है पहला सुख निरोगी काया। तो आपके ग्रह गोचर साप्ताहिक कुंडली में जो ग्रह है, जैसे सूर्य पंचम में केतु के साथ है, चंद्रमा आ गया है, रोग स्थान में मंगल है, शनि की स्थिति है 7.5, तो ये सारी चीजें क्या क्या बताती है कि आपको कमर के आसपास का पार्ट है वो तकलीफ दे सकता है, वहां पे पेन होना, दर्द होना। आपका पोस्चर आपको सही रखना है। चंद्रमा का जो ग्रहण योग बना हुआ है केतु के साथ, तो यह भी मानसिक विकारों का कारक है। ब्लड संबंधी भी आपको सावधानी रखनी, कुछ ऐसी चीज नहीं खानी है जिससे ब्लड इन्फेक्शन हो। साथ में शनि की पूर्ण दृष्टि आ रही, मंगल समसप्तक बने हुए, चंद्रमा से भी मंगल भी, तो ये आपको पारिवारिक चिंताएं प्रदान करता है। परिवार में कोई बुजुर्ग हैं, उनका स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही एक विशेष चीज, अगर कोई महिला है मेष राशि की, अगर वो गर्भवती है तो निश्चित तौर पर उनके लिए समय अनुकूल नहीं है। ये 2-3 दिन जो है उनको बहुत सावधानी से बिताने हैं। क्यों कह रहा हूं? पंचम भाव होता है गर्भ का, और वहां पर सूर्य चंद्र केतु ग्रहण युति बनी हुई है, तो इसमें विशेष सावधानी की जरूरत थी। बाकी जो है गर्भपात होने के भी पूर्ण योग बनते हैं। आप रहन सहन, खान पीन, उठना बैठना, हर चीज का विशेष 2-3 दिन ध्यान रखेंगे, बाकी आपको विशेष तकलीफ रह सकती है। आप जो मास चल रहा है उस मास की जो अधिपति होते हैं उसके दान दीजिए, निश्चित तौर पर
आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आपको पता नहीं है तो ये चंद्रमा केतु और चंद्र, सूर्य चंद्र और केतु हैं, तो इनके जो संबंधित दान है वो आप सरलतम गेहूं, चावल और गुड़, ये आप और ध्वजा दान ये कर देंगे तो निश्चित तौर पर आपका समय आपके हित में अनुकूल रहने वाला है। फिर बात करें लव की, तो लव की स्थिति पुअर है। क्यों है? क्योंकि पंचम स्थान पर ही सूर्य चंद्र केतु बने हुए हैं। तो आप कुछ भी नया करना नहीं, प्रयोग नहीं करें, अपने आप को कूल रखें, एग्रेसिव नहीं रखें, बाकी आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। फिर बात करें रिलेशन की, तो आपके रिलेशंस अच्छे रहने वाले हैं। आपका जो माइंड है, अगर आप कूल रहते हैं तो निश्चित तौर पर सारी चीजें आपके अनुकूल रहेगी। अगर आपने विपरीत उत्तर दिए तो निश्चित तौर पर कुछ विशेष नहीं रह सकता है। फिर बात करें कैरियर की, तो अधिपति सैटर्न शनि है, यह आपको खूब मजवाता है, कार्य करवाता है। अपने लेबर से, अपने कामगार से संबंध मधुर रखने हैं। विशेष तौर पे अगर कोई महिला है तो शनि अपने जो है वो मातृभक्त हैं। महिलाओं के साथ यदि आपने कुछ भी दुर्व्यवहार किया है तो आपका अहित हो सकता है। शनि परम मातृभक्त है, तो जितना संभव आपको साढ़े साथी चल रही है, जो नेडी है वुमेन, उनको आप मदद कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, निश्चित तौर पर समय बदल जाएगा, आपके हित में आएगा। और शनि का जो यह मूवमेंट बहुत लंबा रहने वाला है, तो आपको इन बातों को लंबे समय तक याद रखना है, इसलिए बारंबार हम आपको प्रयास करते हैं बताने का। फिर बात करें आपके मैरिज की, तो मैरिज की जो स्थिति बनी हुई है, वैसे कोई लंबी स्थिति नहीं बनी हुई है, क्योंकि कोई शनि है, शुक्र है, इनकी जो स्थिति बनी हुई है कि आप यदि विशेष प्रयास करते हैं तो आपके लिए अच्छा साइन है। बाकी अगर आप प्रयास नहीं करते हैं तो स्थिति विपरीत ही है। संबंध मधुर रहने वाले हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। क्यों रहेंगे? बृहस्पति की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि अपने जो है पार्टनर के स्थान पर आ रही है, तो निश्चित तौर पर संबंध मधुर रहेंगे। साथ में हम देखेंगे कि यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्थिति यहां पर भी विपरीत, पारिवारिक कारणों से आपका पढ़ने में मन नहीं लगना और विशेष मेहनत कर रहे हैं तब भी रिजल्ट मिलने में न्यूनतम ही मिल रहा है। तो आपको समय बिताना है, आने वाला समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, अभी आप समय और पढ़ने पर ध्यान दें। फिर बात करें कौन सा दिन इस सप्ताह में बेस्ट रहने वाला है, तो 28 अगस्त सभी रूप से, किसी भी रूप से आपके लिए कहीं पर कुछ भी करें बेस्ट रहने वाला है। कौन सा रंग आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो आपके लिए रेड कलर सबसे अच्छा रहेगा। क्यों? कि लग्नेश की लग्न पर दृष्टि है, लग्नेश की लग्न पर दृष्टि है और किसी भी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं है, तो इस वजह से ये कलर आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन उसमें भी आप लाइट रेड अगर यूज करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, डार्क रेड ना करें। फिर स्पिरिचुअल लाइफ की बात करें कि आपको कैसा रहने वाला है। आप ऐसे धार्मिक स्वभाव के हैं, हेल्प के लिए तत्पर रहते हैं, सभी की हेल्प के लिए तत्पर रहते हैं। और ऐसा क्यों कह रहा हूं कि बृहस्पति की अपने भाव पर, भाग्य भाव पर दृष्टि आ रही है, तो लक आपका 80-90% आपको सपोर्ट कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। रेमेडीज क्या करें जिससे हमारा सब कुछ अच्छा हो, तो सूर्य आपका केतु के साथ है, तो सर्वप्रथम अपने घर पर पिताश्री को नित्य धूप लगाना है। चंद्रमा का जो मूवमेंट है वो भी केतु के साथ बना हुआ है प्रारंभ में, आगे वापिस रोग स्थान पर है, फिर वापिस अष्टम स्थान पे आएगा 2 दिन बाद। तो सर्वप्रथम अपने घर पर माता पिता को नित्य प्रणाम करना, भगवान सूर्य को जल चढ़ाना जिसमें लाल पुष्प डालना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, एवं मंगलवार शनिवार को बालाजी हनुमान जी के दर्शन करना या हनुमान चालीसा, बजरंग बाण
या सुंदरकांड करते हैं, निश्चित तौर पर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, सारे ग्रह आपके हित में रहेंगे, न्यूनतम आपको कुफल प्राप्त होगा। हमारी बातें अच्छी लगी हो मित्रों से, परिवारजन से आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।